हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो सिटी कंपनी की तरफ से एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। सिटी ऑफ कैंपस हायरिंग 2024। हाँ, सिटी ग्रुप ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है। जो बिजनेस एनालिटिक्स की जो पोजीशन होती है उसके लिए ये जो सिटी कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम पूरा जो अप्लाई प्रोसेस रहता है लाइव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो सिटी ग्रुप ऑफ कैंपस हायरिंग 2024, कंपनी नेम सिटी ग्रुप है। पोस्ट नेम बिजनेस एनालिटिक्स एनालिस्ट। ठीक है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स यूनिवर्सिटी डिग्री। यहाँ पे कोई सिटी कंपनी की तरफ से कोई ऐसी कोई उनकी रिक्रूटमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही आप जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसी कोई भी नहीं है। तो आप एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई टू दिस जॉब। जॉब लोकेशन पुणे। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। बैच 2024 एंड बिफोर। अगर आप 2024 में भी आप अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर रहे हो तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। और उसके पहले के जो सारे ग्रेजुएट्स है वो तो है ही। लास्ट डेट अप्लाई सून। ठीक है। अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो दोस्तों, इसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर हाउ टू अप्लाई सीटी, फिर अप्लाई नाउ पर आना है। सारी चीज़ें A to Z आपको पढ़नी है आपके काम के बारे में। फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है सिटी का। ठीक है। अभी नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पे जो जॉब टाइटल है वो लिखा हुआ है बिजनेस एनालिटिक्स एनालिस्ट। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना। ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही हमने अप्लाई पर क्लिक किया हमारे सामने जो नया इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम इस पर साइन इन करेंगे। ईमेल एड्रेस। तो जिस ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं दोस्तों पहली बार तो आपको बता दूं, जिनका अकाउंट क्रिएट है उन्होंने साइन इन और साइन इन करना है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिलअप करके। या अगर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके आप पहली बार सिटी कंपनी के इस वेबसाइट पर पेज पर आए हो, पहली बार अप्लाई कर रहे हो या नए ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो पहली बार, तो ईमेल आईडी पासवर्ड वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। ठीक है। फिर अभी मैंने अकाउंट बनाया है तो मैं अभी यहाँ पे साइन इन करूँगा। ठीक है। तो ईमेल अच्छे से डाल दीजिए अगर आप भी साइन इन कर रहे हो या क्रिएट अकाउंट कर रहे हो। फिर पासवर्ड और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो पहली बार नहीं होता है तो 2-3 बार यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है। आपने भी अगर क्रिएट अकाउंट किया तो आपके सामने भी ये नए 3 स्टेप्स है वो ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले यूज माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि अप्लाई मैन्युअली पर सिलेक्ट कर दीजिए आप। ठीक है। अप्लाई मैन्युअली पर जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो नेक नया जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो पेशेंस रख के साथ आप पेशेंस रख के ये फॉर्म हमें फिलअप करना है। तो जो ये फॉर्म है वो जो है 6 स्टेप्स में हमें फिलअप करना है। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर माई एक्सपीरियंस, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर और आखिरी में रिव्यू। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है माई इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। तो माई इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नीचे सोशल मीडिया पर टिक कर दीजिए और नीचे आके यहाँ पे ऑप्शन है यूट्यूब सोशल मीडिया पर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। सोशल मीडिया ऑप्शन हो चुका है। सबको सेम ही करना है। ठीक है। आपको कोई अड़चन ना हो इसलिए मैं सारे ऑप्शंस आपको कोई अड़चन ना दे, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे जनरेट ना हो तो इसको देख के ही मैं सारे ऑप्शन देता हूँ। फिर नेक्स्ट पूछा जाता है, यानी आप मैं सीधा सीधा बताता हूँ, आपने कभी
सिटी में कभी काम किया या सिटी के द्वारा आपको अपॉइंटेड किया गया है, तो ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर कंट्री है, कंट्री अगर सिलेक्टेड है तो ठीक है, वरना आपको सिलेक्टेड करनी है आपकी कंट्री। फिर लीगल नेम, फॉर लीगल गिवन नेम में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम जो है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर नीचे फैमिली नेम, फैमिली नेम पूरा फिलअप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे एड्रेस पे। एड्रेस लाइन पर आपका जो एड्रेस है, लोकेशन एड्रेस, वो आप पे फिलअप कर दीजिए, रेसिडेंस एड्रेस का। फिर नीचे सिटी, जिस सिटी में आप लोकेटेड है। फिर पोस्टल कोड, जी पिन कोड या जिप कोड आप ये जो भी कहते हैं वो फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे फ़ोन नंबर, फ़ोन डिवाइस टाइप पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट कीजिए, अगर कंट्री कोड सिलेक्ट है तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर फ़ोन नंबर पे आके आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे होने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू में राइट हैंड साइड पर क्लिक करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ पहुंच जाते हैं। फिर माई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस में ऐड करके इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर्स है तो एजुकेशन पे आइए, और एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्लिक टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे मैं मुंबई यूनिवर्सिटी, तो ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ से सिलेक्ट, फिर डिग्री, फिर अभी मैं सिलेक्ट करूँगा बी। फिर आ जाता है, ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, देखो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। फिर नीचे आएंगे, फिर रिज्यूमे पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है, और आपके डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूम है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोडेड, फिर यहाँ पे सेवन कंटिन्यू पर ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने किया, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जाता है, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री और जुरिस्डिक्शन वेयर द पोजीशन टू विच यू आर अप्लाइंग इज लोकेटेड। तो इंडिया में ये जॉब अवेलेबल, तो इंडिया में अब अगर आप काम करना चाहते हो तो आपके पास लीगल ऑथराइट अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है और आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप लीगल काम करने के लिए कोई अन्य रोक टोक नहीं है, तो यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे सिलेक्ट यस कर दीजिए। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है, अगर आपको ये जॉब प्रोवाइड किया जाता है तो, और जो वेरिफिकेशन है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं, आइडेंटिटी वगैरह, तो आप उसके लिए आप सबमिट कर सकते हो, कि बिल्कुल यस कर दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, आपके रिलेटिव कोई है जो सिटीज़ में रिलेटेड काम कर रहा है, तो यहाँ पे अगर है तो यस करना, वरना नो करना। फिर अगर योर पार्टनर और बीन एम्प्लॉयड, तुम और तुम्हारे पार्टनर में से कोई केपीएमजी एलएलपी एंड एफिलिएटेड जो है कंपनीज में कभी काम किया है, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक। फिर यहाँ पे आपको किसी जो बड़े सीनियर पोस्ट है, जैसे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, जैसे उनके तरफ से आपको रेफर किया गया है या रिलेटिव से किया गया है उनके, तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर नीचे आने के बाद यानी आपको वही सीनियर कमर्शियल पर्सन के द्वारा अगर आपको ये रेफर किया है ये जॉब, तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर नीचे अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप की वगैरह ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे यस करिए। अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन को स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इंडियन। अभी एनआरआई का पता नहीं, ठीक है, तो प्रॉपर अगर इंडियन है तो जिन्हें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है होती है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इतना हो गया। फिर आखिरी यानी फिर से एक नया स्टेप, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, आर यू इंडियन सिटीजन। बिल्कुल, अगर आप इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल यस कर दीजिए, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद फिर वॉलेंट्री डिस्क्लोजर, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह आप यहाँ पे से नीचे आएंगे, जेंडर सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यस आई हैव रीड एंड कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर यहाँ पे टिक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अभी आखिरी जो स्टेप है वो रिव्यू हुआ, माई इन्फॉर्मेशन, तो लीगल नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रिज्यूमे, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सारी चीज़ चेक कर लीजिए। अगर कोई
यानी गलत हो गया है तो बैक जाके सुधार लीजिए, फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक किया, जो हमारा प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग है वो चलेगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप किया वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसका एक प्रूफ आ जाता है आपको ईमेल, जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है, जिस ईमेल से आपने क्रिएट अकाउंट किया है, उस ईमेल आईडी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया, उस ईमेल आईडी पर आपको एक नया मेल आ जाता है। यहाँ पे देखो, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन सीटिंग। ठीक है, तो उन्होंने बस यहाँ पे वही लिखा है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर ली है। अभी उनकी रिक्रूटमेंट एचआर टीम होती है, वो उनके ऊपर काम करेगी, उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। फिर अगर उनके लिए अगर नेक्स्ट स्टेप यानी जो जॉब रोल है उसके लिए आपका जो रिज्यूम है, वो एप्लीकेशन है, वो अगर फिट बैठता है उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, उनकी जो नीड्स है उस पोजीशन के लिए, वो अगर फुलफिल हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रीच किया जाएगा आपके लिए, आपके पास। ठीक है, और उसका भी एक मेल ही आएगा, जो जिस ईमेल आईडी पर आपको ये मेल आया उसी ईमेल आईडी पर वो आएगा। 7 to 10 डेज लगता है, कभी कभी देर भी हो जाती है। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, तैयारी कीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझा इस वीडियो में, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप अभी फॉर्म फिलअप करने जाओगे और कोई डाउट आता है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने बताया आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।